से। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा यहाँ इस कक्षा में चल रही है और विभिन्न पहलुओं से हम क्रमबद्ध पर्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस जगत की सारी व्यवस्था क्रम भाव से होती है और नियमित रूप से होती है ना। क्रम और नियमित यानी कि क्रमबद्ध इस सारे जगत का परिणमन है। भूतकाल में जो कुछ पर्याय हो गई वे भी क्रमबद्ध थी। वर्तमान में ये जो पर्याय हो रही है ये भी द्रव्य के है ना प्रवाह क्रम में क्रमबद्ध है और भविष्य में जितनी अनंत पर्याय होंगी वे सब भी क्रमबद्ध रूप से ही होगी। इस प्रकार समस्त द्रव्य का परिणमन एक द्रव्य का नहीं, संपूर्ण लोक का परिणमन कैसा है, क्रमबद्ध है। इस बात को यहाँ समझा जा रहा है और एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है ना विविध प्रकार से हमारे आगम में ग्रंथों में प्राप्त होती है, जिसके उदाहरण हमने विगत कक्षा में देखे थे। इसमें कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का हमने गाथाएं देखी। जम जस जम्मी देशे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जिणेण नेदम जम्मम व अहव मरणम व तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी को सक्कदि वारे दो इंदो वा तह जिणेंदो वा एवं जोड़ इच्छे दो जानती दवत सब पज्जाय सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। एक नहीं गाथा है। इस प्रकार से क्रमबद्ध है ना निश्चित रूप से क्रम भावी पर्याय का परिणमन इस प्रकार से है। ऐसी जो श्रद्धा करता है वही सम्यक दृष्टि है और जो शंका करता है वो कुदृष्टि। और कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी, इंदो वह तज को सक्कदि वारे दो इंदो वह तज निंदो वह। अरे उसको कौन वारने में समर्थ है, चाहे इंद्र हो या जिनेंद्र हो। इस प्रकार से ये अन्य अन्य ग्रंथों में आती है बात समस्त जगह पर। और भजन हम देख रहे थे कल, सुंदर भजन जो इस क्रमबद्ध पर्याय को आधार बना के लिखा गया है ना, वो भी हमने प्राचीन भजन देखा। आइए अपन थोड़ा उस भजन की पंक्तियों को फिर से देखते हुए फिर अपन आगे का विषय बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ थे हमें ना भैया भगवती दास जी का जो भजन है ये अध्यात्म पद संग्रह से लिया गया है ना। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे बिन देखो होसी नहीं क्यों ही काहे होत अधीरा रे। समयो एक बड़े नहीं गटसी जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो ये वज्र जो हीरा रे। जो जो देखी वीतराग ने, जो वीतराग ने देखा है वही होगा और नहीं देखा है वो नहीं होगा। फिर क्यों व्यर्थ में विकल्प को चिंता करनी। एक समय बढ़ने घटने वाला नहीं है। जीवन का एक समय बढ़ेगा नहीं और जितना है उसका एक समय घटेगा नहीं। जितना है जैसा है ऐसा ही रहेगा। जिस प्रकार से जन्म और जिस प्रकार से मरण होना है ना, सामान्य रूप से हो तो सामान्य रूप से, कदली घात से हो तो कदली, जैसे होना है वैसे हो जाएगा। और जो निमित्त मिलना है मिल जाएगा। कोरोना का मिलना होगा तो वो मिल जाएगा, एक्सीडेंट का होना होगा तो वो हो जाएगा, बिजली गिरने का होना होगा तो वो हो जाएगा। अथवा है ना बाहर में ऐसा कोई प्रकट निमित्त नहीं भी दिखे बीमारी ऐसा, तो भी स्वतः ही जब निकलना होगा तो निकल जाए। एक समय घटने बढ़ने वाला नहीं। फिर केवल बात जीवन और मरण की नहीं है।
जीवन, जब जीवन फिक्स है और मरण फिक्स है तो उसके बीच का हर एक समय निश्चित है। एक समय के ऊपर नीचे होगा तो आयु कम ज्यादा नहीं हो जाएगी, है ना। देख, किसी की 50 वर्ष की आयु है और 50 वर्ष की आयु के 50 वर्ष की आयु मतलब उसको महीनों में निकाल दो, महीनों को दिनों में विभाजित कर दो, दिनों को घंटों में, घंटों को मिनट में और सेकंड को अंत में समय में विभाजित कर दो, मतलब वो सारे समय फिक्स हैं, इतने समय की आयु। अब एक समय भी कम ज्यादा हो गया और एक के बाद एक नहीं हुआ और आगे पीछे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो एक एक समय का सब पूरी आयु निश्चित है, कब कहाँ कौन किसे, है ना। और केवल आयु निश्चित है, उसमें क्या होगा ये निश्चित नहीं है, ये भी निश्चित है। आयु तो फिक्स है, कितनी लेके आया है, अब इसमें काम क्या क्या करेगा, कैसा रहेगा जीवन, पुण्यमय रहेगा कि पाप में रहेगा, धर्म में आचरण करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ समृद्धि की प्राप्ति करेगा कि नहीं करेगा, कैसे परिणाम करेगा, स्वर्ग में जाने के पुण्य में परिणाम होंगे इसके, क्या पाप में परिणामों की अधिकता रहेगी, कैसा क्या होगा, वो भी प्रति समय का निश्चित है। तो समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा, क्यों व्यर्थ में चिंता करना है। देखो आगे और भी भजन दिया है यहाँ पर, देखो, है ना। जा करी जैसे जाहि समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे सब जान लियो संसार। क्या कह रहे हैं, जैसे जा ही समय में, जो हो तब जा द्वार। जिस द्रव्य का जिस प्रकार से जिस समय में जो जिस द्वार से होना है, जिन कारण से होना है, सो बनी है वो होगा ही होगा, बनेगा ही बनेगा। टरी है कछु नहीं, टरने वाला कुछ नहीं है, टलता कुछ नहीं है। जिसका जैसे जिस समय में जिस कारण से जो होना है वो होता ही होता है, होगा ही होगा, मैं टलता नहीं है कुछ भी। कर लीनो निर्धार, ये मैंने निर्धारण कर लिया, ये मैंने बात पक्की जान ली है। और इसीलिए क्या है कि हमको कछु भय ना है, इसलिए मुझे कोई भय नहीं, हमको कोई डर ही नहीं है। क्यों कि जान लियो संसार, सारा संसार जान लिया। क्या जान लिया कि सारे संसार के अंदर, इस सारे लोक के अंदर जो वस्तु का जैसा परिणाम जब जिसे जिस प्रकार से होना है वैसे ही होगा, वो टलेगा नहीं। ये मैं निर्धारण, जब सब वस्तु का परिणाम अपने हिसाब से, है ना, अपनी व्यवस्था से, क्रमबद्ध रूप से जब जैसा जो होना है तब होगा, तो फिर किस बात की आकुलता, फिर डर किस बात का, चिंता की, डर भय मतलब तो भय किस बात का, चिंता किस बात की, आकुलता किस बात की, जल्दी किस बात की। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, समय पे नहीं पहुंचेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर अगर ट्रेन छूट गई तो आगे हमारी फ्लाइट छूट जाएगी, वो सब आपस में कनेक्टेड है। तो कितनी आतुरता करता है फटाफट करने को, लेकिन ये पक्का है कि नहीं कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। छूटेगी वो भी निश्चित है, मिलेगी वो भी। इसके दौड़ भाग करने से, जल्दी उठने से, जल्दी काम करने से कुछ नहीं होता। सुबह 8 बजे की ट्रेन होवे, 5 बजे उठ जाए, सुबह सब रात को सब पैकिंग करके सोया हो, सुबह 5 बजे उठ जाए, फटाफट नहा धो के तैयार होकर 6 बजे घर से निकल जाए, और स्टेशन की दूरी घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर हो, और सुबह सुबह का समय मुश्किल से 15-20 मिनट में पहुंच जाएगा। वो जा रहा है और पता पड़ा रास्ते में वहां पे काम चल रहा है ना, पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है, घूम के जाना पड़ेगा, बहुत पूरा चक्कर लगा के। तो घूम के जा रहा है तो वहां पता पड़ा कि रास्ते में ट्रक का, बसों का एक्सीडेंट हो गया आपस में, है ना, एक्सीडेंट हो गया, वहां भीड़ भाड़ जाम लगा हुआ है। अब बताओ, वहीं 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 8 बजे ट्रेन निकल गई, 6 बजे निकला था घर से, रास्ता घर से 20 मिनट का है केवल ट्रेन रेलवे स्टेशन का, और 2 घंटे में भी नहीं पहुंच पाया और ट्रेन छूट गई। इसकी आकुलता करने से, इसके विकल्प करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि जो होना होता है वो नहीं होता है। जब काम हमारे हिसाब से, है ना, हमारी इच्छा के अनुकूल हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरे ये करा, 5 बजे नहीं उठते तो मिल जाती क्या ट्रेन, जल्दी निकलते घर से तो मिल जाती क्या ट्रेन,
8 बजे की ट्रेन हो तो तुम तो पौने 8 बजे उठो, फिर कैसे मिलेगी ट्रेन? ऐसे ऐसी लोक व्यवहार चलता है ऐसा। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है वास्तव में? होता ही नहीं होता ऐसा कि हम अपने हिसाब से सब व्यवस्था करके बैठते हैं कि ऐसा हो, होता नहीं। होता वही है जो होना होता है? सो बनी, जो जैसे होना है सो बनी है, टली कुछ भी टलने वाला नहीं है। अगर नियत समय पे गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो पहुंच ही जाएगा, और उसी तरीके से पहुंचेगा जैसे पहुंचना होगा। जब काम होना होता है तो होके नहीं रहता है ना। जब हम ये सोचते हैं कि सारे रास्ते बंद हो गए, अब कुछ नहीं बचा, अब कैसे होगा, जो जो उपाय हम कर रहे थे सारे उपाय निष्फल है ना, सारी युक्तियां निष्फल हो गई, तब भी कई बार हमारा काम होते देखा जाता है, साध्य की सिद्धि होते देखी जाती है। कहते ना भाई, काम होना है तो निमित्त आसमान से भी उतरते हैं, होता है ऐसा, हो जाता है। और जब नहीं होना है तो लाख उपाय कर लो, कार्य नहीं होता है। ये तो हम लोक में प्रत्यक्ष अनुभव करते नहीं करते इस चीज का। ये तो शास्त्र में है ना, केवल शास्त्र की बात और अनुभूत नहीं हो ऐसा तो नहीं है। इसका तो हर दिन प्रतिदिन अगर हम विचार करें तो इस बात का अनुभव प्रतिदिन ही हो जाता है। घर के कार्यों से लेकर ऑफिस के कार्यों तक सब एक एक बात पे विचार करें तो वो बनी है। लेकिन है ना, जब इसका निर्धारण करने की बात आती है, जीवन को इस क्रमबद्ध पर्याय के आधार से जीने की बात आती है, जो होना होगा वो हो जाएगा, इस तरह की निश्चितता के साथ जीने की बात होती है, तो हमें वो स्वीकार नहीं होता है। मतलब ऐसे कैसे है, हम तुरंत नकारात्मक तरीके से सोचने लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब मैं अगर मेरे जीवन में धन प्राप्त होना नहीं लिखा है ना, यश प्राप्त होना नहीं लिखा है ना, जो भोग की सामग्री की इच्छा है वो प्राप्त होना नहीं लिखा है, तो फिर तो होगी ही नहीं, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसकी प्राप्ति के लिए। अरे जिसके जीवन में जिस प्रकार का मैंने कर्म जो बांध के आया है, उसका जिस प्रकार का उदय व्यवस्था होगी, अरे वैसे ही होगी। परिश्रम प्रयास कर लो बाहर में, अथवा मत करो। बाहर के प्रयास का क्या है, काम होगा तो उसको निमित्त कह दिया जाएगा। कोई बाहर में जितना दुकान चलाता है, ऑफिस जाता है, जो भी परिश्रम करता है धनार्जन के लिए, वो तो निमित्त है ना, वो कार्य मात्र। तो सो बनी है टरी है, कछु नाही कर लीनो निर्धार। सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार हुए है, जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ ने जैसा जाना है, जैसा जानिया है, तैसा निरंतर परिणमे है, सो होए। इष्ट अनिष्ट मान दुखी सुखी होना निष्फल है, ऐसे विचार ते दुख मिटे है, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है ना। जैसे जी छाबड़ा ये जो मोक्ष पावड़ ये जो गाथा 86 का जो भावार्थ लिखा उसमें से लिया गया है ना, जयचंद जी का। ये सम्यक दृष्टि का कैसा विचार होता है कि ऐसा विचार होता है कि जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने जैसा जाना है वैसा निरंतर परिणमित होता रहता है, और वो होता ही है। इष्ट अनिष्ट मानकर सुखी दुखी होना निष्फल, कोई मतलब नहीं है। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। चाहे जैसा जगत का परिणाम हो जाए, चाहे जैसा मतलब कैसा हो जाए कि हमारी इच्छा के अनुकूल हो अथवा नहीं हो, ये चाहे जैसा है। हमारे चाहने से जैसा हो जाएगा वैसा नहीं, तो कैसा होगा कि जैसा सर्वज्ञ भगवान ने जाना है वैसा होगा। तो फिर व्यर्थ में इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि करने का क्या लाभ है? इसमें यह कहना चाहते हैं, बात सीधी सी इतनी है कि जो होना है वो सब फिक्स ही है, और वो अपने समय पे वैसा ही होगा। तो फिर सुखी दुखी होने का, मैंने किया है मेरे करने से नहीं हो रहा है, इस विकल्प का क्या मतलब है? और ये विकल्प दुखी करता है जीव को। निरंतर निरंतर करना 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 है, और करने का ही विकल्प चलता है। यहाँ किया से मान होता है, करना है इसकी चिंता होती है, करके भी अगर नहीं होता है तो आकुलता होती है, दुख होता है, पछतावा होता है, दीनता का भाव आता है, करके हो जाता है तो मान का विकल्प आता है। सब सारी कषाएं। बोलो कोई कार्य किया और नहीं हुआ, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हो गया तो मान उत्पन्न हो जाता है। पर वस्तु में उठापटक करने के लिए, कार्य की सिद्धि करने के लिए मायाचार भी करता है। और अभी ये हुआ, अभी और करना है, और करना है, और करना है, ये लोभ होता रहता है। चारों कषाय इस कर्तव्य में टिकी हुई है। और कर्ता बुद्धि छूट गई, पर में कुछ नहीं करना है ना। और अपने परिणामों को भी जानना मात्र है, उसको भी हेर फेर नहीं करना है। तो फिर क्या बाकी रहा? फिर कहा क्रोध किस बात पे आएगा? क्रोध प्रतिकूल परिणाम का ही नाम, प्रतिकूल कुछ है ही नहीं उसके लिए।
किस बात का क्रोध, मान किस बात का? मैंने कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही हो रहा है, तो मान किस बात का? कर्ता बनेगा तभी तो मान करेगा। मायाचारी करने का विकल्प क्या? मायाचारी करनी है, क्या प्राप्त करना है मायाचार करके मुझे? कि मैं किसको सुखी दुखी करना है मायाचार करके? जिसको जब जैसा होना हो जाएगा, जो प्राप्त होना है हो जाएगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा, तो फिर मायाचार किस बात का? और लोभ का प्रश्न ही नहीं है। क्या प्राप्ति की इच्छा है? जो प्राप्त है वो है हमारे पास, स्वयं प्राप्त है, और जो पर्याय प्राप्त होनी है वो होती रहेगी समय पर। तो फिर क्रोध मान माया लोभ का शेष रहा कहाँ? कषाय है ना, विकार का नाश स्वतः ही हो जाएगा अगर कर्मबद्ध पर्याय की स्वीकृति की, अकर्तव्य की स्वीकृति कर ली है। तो फिर इष्ट अनिष्ट मानकर दुख दुखी होना कोई काम का निष्फल है। ऐसे विचार से दुख मिटता है, दुख मिटता है, आकुलता मिटती है, कषाय मिटती है। कषाय मिटी कि नहीं मिटी? हमने देखा ना भी कि इस कर्तृत्व भाव से ही क्रोध मान माया लोभ, और इसके मिटने पर क्रोध मान माया लोभ जाता रहेगा। यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। बहुरी सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है, जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान करके जन्म व मरण व लाभ अलाभ सुख दुख होना जिनेन्द्र भगवान दिव्य ज्ञान करी जानिया है, तिस जीव के तिस देश में तिस काल में तिस विधान करके जन्म मरण लाभ अलाभ नियम ते होए ही, ताही दूर करने को कोई इंद्र अहमिंद्र जिनेन्द्र समर्थ नहीं है ना। ये वो जो हमने कार्तिक अनुपेक्षा गाथा देखी, उसी का ये भावानुवाद है, ठीक है ना। सदाशिवदास जी इन्होंने रत्नाकर शौकाचार्य जी की टीका में कहा है कि इस प्रकार से ये सब बातें आती है कि है ना, सर्वज्ञ ने जैसा जाना है वैसा होगा। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि सर्वज्ञ भगवान की बात, नारदम जिनेन्द्र भगवान ने जाना है, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जैसा जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में झलकता है, जो देखी वीतराग ने, है ना। इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान की, वीतराग की और सर्वज्ञ की बात हमने की जगह जगह, है ना। तो यही बात देखो, उक्त प्रकरणों में प्रायः सर्वत्र ही सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार मानकर भविष्य को निश्चित निरूपित किया गया है, और उसके आधार पर अधीर नहीं होने का एवं निर्भय रहने का उपदेश दिया गया है। जितने भी हमने प्रकरण देखे उनमें क्या है कि सब कुछ निश्चित है। ये बात हमने कही कैसे? हम कैसे कह सकते हैं सब कुछ निश्चित? हमने भविष्य जाना है, हमने देख लिया भविष्य को? नहीं देखा ना भविष्य को। भविष्य को अपन कैसे जान सकते? नहीं जान सकते। हम तो हमको नहीं पता अगले समय क्या होने वाला है ना। अगले भव में क्या होगा, उसके अगले भव में क्या होगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पर्याय सब कुछ निश्चित है कि ये होने वाला, ये होने वाला? जब देखा ही नहीं तो कैसे कह रहे हो कि ये होने वाला है? तो हमने तो नहीं देखा, तो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। लेकिन हम जिनकी आराधना पूजा वंदना करते हैं, ऐसे जो सर्वज्ञ परमेष्टि हैं, सर्वज्ञ की ही करते हैं, और वो वितरागी होता है। ऐसे वितरागी और सर्वज्ञ की हम, है ना, वही हमारे लिए आप थे, उनके वचन हमारे लिए प्रमाण। उन्होंने देखा है क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पर, है ना, सर्वज्ञता के आधार पर, केवल ज्ञान के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि भविष्य क्या है, निश्चित है। प्रत्येक पर्याय मतलब पूर्व की तो जो हो गई वही, वर्तमान की जो है वो आगे जहां जैसी जिसको जैसी होनी है वैसी अपने समय में होगी, और उसको केवल भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं। क्योंकि केवल ज्ञान का काम क्या है कि जो केवल भूतकाल की पर्यायों को और वर्तमान को जाने वो केवल ज्ञान, कि वो भूत भविष्य और वर्तमान सबको जाने, उसका नाम केवल ज्ञान। सबको जानने वाला केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान जानता भी किस प्रकार से है सबको? भविष्य जब होगा तो होगा, जैसा जैसा होता जाएगा वैसा वैसा जानता जाएगा, जैसा जैसा होता जाएगा वैसा वैसा। ऐसा नहीं है। सब पर्याय जितनी पदार्थ की सब उनके प्रत्यक्ष, उनके, है ना, आत्म प्रत्यक्ष हो रहा है सारा। ये है केवल ज्ञान, है ना। केवल ज्ञान की कल्पना हम शुद्ध ज्ञान से, अपने ज्ञान के आधार से करेंगे तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो अनंत ज्ञान है। देखिए तो आधार क्या है ना, भविष्य को निश्चित निरूपित करने का आधार क्या है? सर्वज्ञ का ज्ञान, ये उसका आधार है। अगर सर्वज्ञ को हम नहीं मानते हैं, है ना, तो भविष्य निश्चित है अपन ऐसा नहीं कह सकते। कैसे कहेंगे? किसने देखा, किसने जाना? जब किसी ने जाना ही नहीं, देखा नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हो निश्चित है? और है ही नहीं, हम तो ये कहेंगे बस एक एक समय, अगला समय जो नहीं हुआ है उसी को कहेंगे भविष्य। हो जाएगा तो वो वर्तमान हो जाएगा।
किसने देखा, किसने जाना, है ना, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनको मानना जरूरी है, और अगर उनको मान रहे हैं तो फिर क्रमबद्ध पर्याय को मानना जरूरी है। सर्वज्ञ को अगर मानते हैं तो क्रमबद्ध पर्याय को मानना ही पड़ेगा। या तो फिर जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानता और सर्वज्ञ को मानता है ना, सर्वज्ञ को तो मानेंगे, क्योंकि जैन दर्शन का आधार ही क्या है, वीतराग था, सर्वज्ञता। भगवान ही वो जो वीतराग और सर्वज्ञ हो, तो सर्वज्ञ तो कोई होता है ये तो हम मानेंगे, है ना, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानेंगे तो इसमें से बीच का रास्ता फिर लोग निकालते हैं कि वो सर्वज्ञ ज्ञान का जो ज्ञान है ना, केवल ज्ञान या सर्वज्ञता जो है, उसके स्वरूप में छेड़खानी करना चाहते हैं। वही बात आगे में देखो, स्वामी कार्तिकेय ने तो ऐसी श्रद्धा वाले को ही सम्यक दृष्टि घोषित किया है, और इस प्रकार नहीं मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। वो देख ही लिया हमने, जो संकति सो बुद्धिट्ठी। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। जो देखी वीतराग में, है ना, सर्वज्ञता यानी कि केवल ज्ञान, ये सबसे बड़ा हेतु है। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानी जीव होते हैं, है ना। सर्वज्ञता कोई वस्तु है, यानी कि ज्ञान का इतना प्रकर्ष हो सकता है कि वो सब कुछ जान ले, है ना। कोई जीव सर्वज्ञ हो जाए अपने ज्ञान की सर्वाधिक उन्नति के आधार से, संपूर्ण विकसित पर्याय ज्ञान की, वो केवल ज्ञान होता है ना। तो वो केवल ज्ञान जो है वो ये कहता है कि भविष्य जो है वो निश्चित है, वो अपने समय में वो निश्चित है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी भविष्य को, सीधा प्रश्न, केवल ज्ञानी भविष्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, बस जानते हैं ये कह दिया, इसका मतलब निश्चित, खत्म। क्योंकि जो अनिश्चित है उसको कैसे जाने, बताओ। लोक में अपन व्यवस्था करते हैं, है ना भाई। अभी हम ये कहते हैं कि कल रात्रि को 8 बजे पुनः कक्षा का आयोजन होगा, कल रात्रि को 8 बजे कक्षा का आयोजन किया जाएगा, इस प्रकार का एक मैसेज लिख दिया, है ना। अब किसी से पूछें कि कल कक्षा होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी, कितने बजे होगी? 8 बजे होगी। कैसे जानते हो, कैसे कह सकते हो होगी, है ना। मैसेज डाला ना, बनाइए ना योजना, उसकी कार्यक्रम में लिखा है ना, यानी कि निश्चित किया, उसको उसका निर्धारण किया है, तब जान पाए। बोला कल कक्षा कितने बजे होगी, बताया नहीं किसी ने, कुछ पता नहीं है, तो क्या बोलेंगे, पता नहीं। होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, ये तो होगा। निश्चित है तभी जाना जाएगा, अनिश्चित को नहीं जाना जा सकता। ये तो हमने अपने हिसाब से, हमारी व्यवस्था है, ठीक है ना। सर्वज्ञ के ज्ञान में सर्वज्ञ से पूछोगे कि होगी, तो वो तो हमारा निश्चय कोई काम नहीं आता। तो ये उदाहरण इसलिए दिया कि निश्चित है उसी को जाना जा सकता है। अनिश्चित तो भविष्य की पर्याय अगर निश्चित ही नहीं है कि अगली पर्याय क्या होगी, होगी कि नहीं होगी, तो होगी तो क्या होगी, अगर ये निश्चित ही नहीं है तो सर्वज्ञ भगवान कैसे जानेंगे उसको? कैसे सर्वज्ञ भगवान घोषणा के ज्ञान में सब आ जाता है ना। वो सब उदाहरण देते हैं ना, 12 वर्ष के बाद द्वारका नगरी जलने वाली, और वर्तमान युग के कई उदाहरण आते हैं, है ना। और अभी अगला तीर्थंकर कौन होंगे, बोलो, राजा श्रेणी का जो जीव है, प्रथम नरक में है, इतने वर्ष की वहां आयु पूरी करेगा, और फिर, है ना, उत्सर्पिणी काल के अंदर फिर तीर्थंकर बनेगा वो जीव। ये किसने बोला, कि किसने देखा बनेगा? सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष देखा, जाना, और उनके ज्ञान में आया। तो वो कब उसकी वहां आयु पूरी होगी, किस प्रकार के परिणाम करेगा, किस परिणाम के प्रकार के भावों से, है ना, मृत्यु को प्राप्त करके कहां जन्म लेगा, ये सब बातें निश्चित हुई नहीं हुई। तो कर्मयोग की दृष्टि से भी देखिए अपन, तो चारों हुई अनुयोगों से, वो सब बातें क्रमशः आती जाएगी आगे, तो हम देखेंगे। चारों ही अनुयोगों से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। जिनवाणी का एक पृष्ठ भी ऐसा नहीं है कि जहां क्रमबद्ध पर्याय न हो, बस दृष्टि चाहिए देखने की। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता ही सबसे प्रबल हेतु है ना। सर्वज्ञ नहीं तो क्रमबद्ध पर्याय नहीं हो। क्रमबद्ध पर्याय अगर सर्वज्ञ को मानते हो तो क्रमबद्ध पर्याय को मानना ही होगा। देखिए, निष्पन्न पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार करने में तो जगत को कोई बाधा नजर नहीं आती, है ना। जो पर्याय निष्पन्न हो गई है, यानी कि हो चुकी है, भूतकाल की पर्याय, है ना। किसी भी द्रव्य की, आज द्रव्य वर्तमान है, जो कुछ अभी है वो वर्तमान पर्याय है द्रव्य की, है ना। इसके एक समय, इसके पहले जितना जो कुछ हो गया परिणमन, वो सब भूत का परिणमन है, वो निष्पन्न पर्याय है।
तो निष्पन्न पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार करने में कि हाँ ठीक है, वो अपने समय पे है ना क्रम से हुई होगी, है ना, और जैसा जैसा होनी थी वैसी वैसी हुई होगी, ठीक है, उसको स्वीकार करने में जगत को बाधा नहीं, क्योंकि समय के भगवान से पूछोगे तो वो बता देंगे सब, पहले इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था। किंतु जब अनिष्पन्न भावी पर्यायों को भी निश्चित कहा जाता है तो जगत चौंक उठता है। लेकिन उन पर्यायों को भी, जैसे भूतकाल निश्चित था, है ना, ऐसे ही भविष्य भी निश्चित है, तो जगत चौंक जाता है। तो हुआ ही नहीं, जो घटना घटी ही नहीं, उसमें निश्चित और निश्चित क्या बात करते हो, और उसको जानने की भी कैसे कैसे बात करते हो, जो हुआ ही नहीं उसको कैसे जाना जाएगा। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये मानो कि वो हो गया, और अगर वो हो गया तो फिर वो भविष्य कैसे हुआ? भविष्य मतलब क्या, जो होगा। अगर वो हो ही गया तो वो वर्तमान में है, और हो गया तो भूत हो गया बाद में। इसका मतलब भविष्य नाम कोई चीज ही नहीं है क्या? अनिष्पन्न जो पर्याय है, जो पर्याय घटित नहीं हुई अभी, है ना, जिन पर्याय रूप द्रव्य भी परिणमित नहीं हुआ है, वे भी कैसी हैं कि निश्चित है कि जब अपना समय आएगा तब उस रूप ही परिणमित होगा, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में जान लिया। सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में क्यों ऐसा जान लिया? क्योंकि उसका उस रूप से परिणमन करना निश्चित था, इसलिए जान लिया। अगर निश्चित नहीं होता तो सर्वज्ञ भी नहीं जान पाते, क्योंकि अनिश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं किया जा सकता। उसे लगता है कि यदि सब कुछ निश्चित ही है तो फिर हमारा क्या करना धरना सब बेकार है। सुनते ही लगता है कि अगर सब निश्चित है तो हमारा करना धरना सब बेकार है। फिर तो हमारी मेहनत, हमारा श्रम, चाहे वो भोग प्राप्ति के लिए हो अथवा त्याग के लिए हो, जोड़ने का हो या छोड़ने का हो, दोनों ही जगह श्रम, सब बेकार हो गया। क्योंकि जितना मिलना होगा उतना ही मिलेगा, फिर छोड़ना बेकार हो गया कि जब समय दर्शन होना होगा तभी होगा। जब एक कच्चा चौकड़ी का, दो कच्चा चौकड़ी का भाव होना होगा तभी होगा। बात तो यही सत्य है कि जब जो होना होगा वही होगा। ये सब कुछ निश्चित है तो हमारा करना धरना सब बेकार है। कर्तृत्व के अभिमान की जिस दीवार को वह ठोस आधार मानकर खड़ा था, अकड़ रहा था, जब वह ढहती नजर आती है तो एकदम बौखला जाता है। कर्तृत्व की दीवार, कर्तृत्व के अभिमान की दीवार खड़ी, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं जगत का परिणमन करता हूं, मैं अपने सुख दुख का करता मैं हूं, दूसरे के सुख दुख का करता मैं हूं, मैं जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। अगर और कैसे नहीं हो रहा है, अगर मेहनत करे तो कैसे नहीं हो सकता है ना? आसमान में भी छेद हो सकता है, सब हो सकता है। तो वो उसको जो पुरुषार्थ और मेहनत मान रहा था कि मैं करता हूं इस बात को, वो दीवार ढहने लगती है। कब? कि जब वो निश्चित है सब कुछ भविष्य का, मैं क्या करूंगा और क्या होगा, कैसे होना और क्या होगा, सब कुछ निश्चित है, तो वह बौखला हो। ऐसे कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे तुरंत अपनी कर्तव्यहीनता नजर आती है ना, उससे अपना पुरुषार्थ खत्म होते नजर आता है। मुझे ये लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर, ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अनादि से अभ्यास इसी का है, कर्तृत्व का नहीं, कर्तृत्व के अभिमान का, है ना। कर्तापना तो है ही नहीं, परद्रव्य का कर्ता होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता कोई जीव। अपना अपना काम हो रहा तो कर्ता कैसे हो जाएगा? उसकी बौखलाहट यहां तक बढ़ती है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान को और उनकी सर्वज्ञता को वो अभी तक हृदय से, बुद्धि से नहीं स्वीकार कर रहा था, उसके प्रति भी शंकित हो उठता है, उसका भी विरोध करने लगता है। जब उसे अपना कर्तृत्व का अभिमान खत्म होते दिखता, जब उसे अपना मैं कर सकता हूं ये बात उसको समाप्त होती हुई दिखती है, तो उसकी बौखलाहट यहां तक बढ़ती है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान की वो श्रद्धा करनी नहीं। हाँ भाई, भगवान अपने सर्वज्ञ है, भाई भगवान, ऋषभदेव भगवान सब सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। वीतराग की शास्त्र में पढ़ा था ना, सब कुछ जानते हैं। हाँ, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा, सब, हाँ सब पता है उनको, है ना। ऐसे ऐसे कह रहा था, क्या कहते हैं, उनकी श्रद्धा तो थी पर हृदय से श्रद्धा करता था, भावुक होकर श्रद्धा करता था, बुद्धि से नहीं करता, है ना। कभी बौद्धिक प्रयास नहीं किया, तर्क से विचार नहीं किया कि क्या कोई सर्वज्ञ हो भी सकता है। इसलिए अगर इसका विचार किया होता तो फिर शंका नहीं खड़ी, है ना। तो उसको स्वीकार करता, तो उनके अंदर भी शंका खड़ी हो जाती है चित्त में, उनके ज्ञान को लेकर भी शंकित हो जाता है कि क्या पता, है ना। अगर विचार करें तो फिर ऐसा लगेगी भगवान जानते तो हैं, सब जानते हैं, बस भविष्य नहीं जानते होंगे, क्योंकि हुआ ही नहीं, उसको कैसे जानेंगे।
इस प्रकार से सर्वज्ञ का भी विरोध करने लगता है, क्योंकि सर्वज्ञता तो सब जानने में है। चूंकि अभी तक सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार करता रहा है, अतः एकदम तो उससे मुकर नहीं पाता, है ना। सर्वज्ञ की सत्ता तो स्वीकार कर रहा है ना, भाई भगवान सर्वज्ञ है, वितरागी सर्वज्ञ है, तो उससे तो मना नहीं कर सकता कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अतः सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगता है। तो क्या करता है, वो सर्वज्ञ को नहीं बदलता, लेकिन वो उनकी सर्वज्ञता, उनके केवल ज्ञान के स्वरूप में छेड़खानी करता है। कभी कहता है कि ये भूतकाल और वर्तमान को तो जानते हैं पर भविष्य को नहीं जानते हैं, कभी तो ये बात कहता है, क्योंकि भूतकाल में तो जो कुछ होना था सो हो ही चुका, और वर्तमान में जो होना है वो हो ही रहा है, अतः उन्हें जानने में तो कोई आपत्ति नहीं, पर भविष्य की घटनाएं जब अभी घटित ही नहीं हुई तो उन्हें जानेंगे ही क्या, तो कुछ घटा ही नहीं उसे कैसे जानेंगे, ये कह रहे हैं। भाई ये विद्यार्थी जो है, ये बालक जो है, ये बड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा अथवा ये बड़ा होकर राजा बनेगा, तो जब बनेगा तब जानेंगे, अभी नहीं जान सकते, अभी तो बना ही नहीं ना, कैसे जानेंगे, ये कह रहा है ना। जिसका चित्त सशंकित है वो इस प्रकार की बात करेगा, और कदाचित स्वीकार भी कर लेगा कि ठीक है ना, भविष्य को भी जान सकते हैं, पर वो भविष्य को भी कैसे जान सकते हैं, वो देखो क्या कहता है, पर भविष्य की घटनाएं जो घटित नहीं वो जानेंगे ही क्या। कभी कहता है कि भविष्य को जानते तो हैं किंतु सशर्त जानते हैं, चलो कहता है कोई बात नहीं, है ना, अब है ना त्रिकालज्ञ है, त्रिकालज्ञ कहता तो हम त्रिकालज्ञ कैसा नहीं मान, है ना, सब दर्शन वाले अपने आप तो को त्रिकालज्ञ कहते हैं, तो मैं भी कहूंगा त्रिकालज्ञ, लेकिन भविष्य को जानते हैं पर कैसे जानते हो, कहता है सशर्त जानते हैं, शर्त के साथ जानते हैं। क्या शर्त के साथ जानते हैं भाई, कि जैसे जो पुण्य करेगा वो सुखी होगा और जो पाप करेगा वो दुखी होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा और जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा, आदि न जाने कितने रास्ते निकालता है। क्या कहता है, भविष्य को जानते पर शर्त के साथ जानते हैं। कैसा, यदि ये पाप करेगा तो दुखी हो जाएगा, नरक में जाएगा, ये पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार से ये विद्यार्थी है ना, इस साल कड़ी मेहनत करेगा और अव्वल आएगा, प्रथम आएगा, पास हो जाएगा। ये विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, ये पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। ये पुण्य करेगा तो नरक स्वर्गादि में जाएगा और पाप करेगा तो नरकादि में जाएगा। इस प्रकार से शर्त के साथ जानते, ये करेगा तो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा बोले ऐसा 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 कहने में क्या दिव्यता होगी, फिर वो केवल ज्ञान कहते हैं। तो हम आप भी कह सकते हैं, ऐसा तो कोई सामान्य बुद्धि का धैर्य पुरुष भी कह सकता है कि जो मेहनत करेगा वो जीवन में सफल होगा, है ना, और जो बैठा रहेगा घर पे वो कुछ नहीं होगा। ऐसा तो हम और आप भी कह सकते हैं ना, है। ऐसे सशक्त ज्ञान की में कहाँ जानना हुआ भविष्य को, फिर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इसके अंदर अनुमान है ना, एक विचार है, केवल एक सोच है जगत को देखकर जो बनी है कि जो मेहनत करते हैं वो प्रायः देखा जाता है कि वो पास हो जाते हैं, पढ़ते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो देखा जाता है कि फेल हो जाते हैं। पर ऐसा नियम नहीं है, पहली बात तो। और दूसरा ये, इसमें तो ये बात हो गई, तुम ये बताओ ना, ये पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा और पास होगा कि नहीं होगा, ये बताओ ना, ये पुण्य करेगा कि नहीं करेगा और उसके फल में स्वर्गादि गमन करेगा कि नहीं करेगा, पाप करेगा कि नहीं करेगा और नरकादि में जाएगा कि नहीं जाएगा। सर्वज्ञ तो वो है, तो ये कह देगा कि ये पुण्य ही करेगा, पुण्य और उसके फल से स्वर्ग में जाएगा, ये पाप भाव करेगा और उसके फल से नरक में जाएगा, ये पढ़ेगा और पास हो जाएगा। निश्चयात्मक है वो ज्ञान, शर्त वाला नहीं है ना। अगर देख के नहीं उतरोगे, आंखें बंद करके उतरोगे, सीढ़ियां तो नीचे गिर जाओगे। ये तो हम और आप भी कह सकते हैं। केवल कहने का ज्ञान कैसे होता होगा, अरे वो तो प्रत्यक्ष पूछोगे तो बता देंगे, है ना, मतलब उनके ज्ञान में ये आता है सारा कि ये आंखें बंद करेगा, आंख बंद करके, है ना, थोड़ा सा कौतूहल बस सीढ़ियां उतरने का प्रयास करेगा, इसका पांव फिसलेगा और गिर जाएगा। इस प्रकार का निश्चयात्मक है वो ज्ञान। तो सशर्तात्मक, तो वो सशर्त, वो कहता है कि भाई शर्त सशर्त जानते हैं, पुण्य करेगा तो सुखी होगा, पाप करेगा तो दुखी होगा, पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा, आदि न जाने कितने कितने रास्ते निकालता है, पर उसका ये अथक प्रयास निष्फल ही रहता है, क्योंकि कोई रास्ता जब है ही नहीं तो निकलेगा कहां से।
ये कैसे हो सकता है कि वह सर्वज्ञ तो माने पर भविष्यज्ञ नहीं माने? सर्वज्ञ है, सब जानने वाला है, सब द्रव्य की सब पर्याय, सब द्रव्य की सब पर्याय पढ़ के आए तत्वार सूत्र जी में दूसरे अध्याय में, है ना, है ना। सब ज्ञानों, मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का, अवधि ज्ञान का, मौने पर ज्ञान, केवल का विषय, तो उसमें सब पर्याय, सब पर्याय मतलब सब पर्याय मतलब सब हो गई, सभी काल संबंधी, है ना। सर्वज्ञ का अर्थ त्रिकालज्ञ होता है। जो भविष्य को न जान सके वह कैसा सर्वज्ञ? जो भविष्य को न जान सके वो कैसा सर्वज्ञ? सर्वज्ञ की व्याख्या तो ऐसी है कि जो सबको जाने वो सर्वज्ञ, जो सबको जाने वो सर्वज्ञ। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य कहा भी है ना, तत्व सूत्र जी में आया ना पहले अध्याय में, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में होती है। ये नहीं लिखा कि, है ना, सब द्रव्यों की पर्यायों में होती है पर सभी पर्यायों में नहीं होती, भूतकाल की और वर्तमान में होती, भविष्य की पर्यायों में नहीं, ये नहीं कहा है। और सब पर्यायों का मतलब तो यही होता है। अभी तो और आगे स्पष्ट और आ जाएगा, अक्षर कुंद कुंद देकर शब्दों में आ जाएगा बिल्कुल, कि जो पर्याय अनुत्पन्न हैं उनको भी जानते हैं, ये स्पष्ट आएगा। और बहुत उदाहरण, धरला का उदाहरण दिया, सबका उदाहरण दिया है, बस मानने की बात है, हम हृदय से स्वीकार करें इस चीज को। और ये सब शास्त्र के आधार से बात इसलिए है कि हमारी भी श्रद्धा मजबूती से, हाँ पर ये बात तो सही है, पक्की बात है, ऐसा ही होने वाला है, ऐसी ही बात है, क्रमबद्ध पर्याय सच्ची बात है। जब इसकी स्वीकृति होगी तो ये व्यर्थ का कर्तृत्व का जो अभिमान है, जिसके कारण हम दुखी हैं, वो जाता रहेगा, और है ना, उपयोग आत्मा के भीतर आके परम सुख की प्राप्ति होगी, वो हमको प्राप्त हो। इस भावना से हम आज का विषय यहीं पे पूरा करते हैं, फिर आगे इस विषय की ओर, है ना, इस ग्रंथ के आधार से अपन समझेंगे। इस संबंध में कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो अगली क्लास ज्वाइन करें।